6 फरवरी को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हुई थी और आज 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्टेबल रखने का फैसला लिया है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है और इस फैसले के बाद एक बार फिर से ब्याज दर एज इट इज बने हुए हैं। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती कर सस्ते लोन का तोहफा दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सस्ते लोन के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने मीटिंग के दौरान बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी कही हैं। कुछ हाइलाइट्स है जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आरबीआई की 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में से 5 सदस्यों ने बहुमत से रेपो रेट और एमएसएफ बैंक रेट की दरों में कोई बदलाव नहीं करने के पक्ष में वोट किया। वहीं उन्होंने जीडीपी और इन्फ्लेशन को लेकर भी बात कही है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और ये लगातार ग्रोथ के रास्ते पर आत्मविश्वास से प्रगति कर रही है। अगर रियल जीडीपी की बात करें तो इसके लिए उन्होंने कुछ टारगेट रखे हैं, जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि साल 2023-24 के लिए रियल जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान है। अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि साल 2024-25 के लिए रियल जीडीपी दर का अनुमान 7% रखा गया है। 4 अलग अलग क्वार्टर के लिए अलग अलग उन्होंने अनुमान बताए हैं, जैसे फर्स्ट क्वार्टर के लिए 7.2%, सेकेंड क्वार्टर के लिए 6.8%, थर्ड क्वार्टर के लिए 7% एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए 6.9% का टारगेट रखा गया है। महंगाई की बात करें तो महंगाई करंट फाइनेंशियल ईयर में 5.4% रहने का अनुमान है। अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि साल 2024-25 के लिए सीपीआई यानी कि रिटेल महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारतीय रुपए में सबसे कम उतार चढ़ाव देखा गया। एक्सचेंज रेट काफी स्टेबल बना हुआ था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $622.5 बिलियन पर है, जो सभी फॉरेन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में इंडियाज सर्विसेज एक्सपोर्ट मजबूत रहा है। भारत विदेश से भेजे जाने वाले धन के मामले में सबसे आगे बना रहेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि रेगुलेशन के दायरे में आने वाली यूनिट्स अनुपालन की प्रकृति, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। लोन मार्केट में नीतिगत दर में बदलाव का पूरा असर और लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ग्रामीण डिमांड जो है, रूरल एरियाज में जो डिमांड है उसमें भारी तेजी है और शहरी खपत भी लगातार मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। एक तरफ आर्थिक विकास दर बढ़ रही है, वहीं महंगाई भी कम हो रही है और भारत की बुनियाद मजबूत है। भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल चुनौतियों के बीच फाइनेंशियल बैलेंस बनाने में सफलता मिली है, जो आर्थिक विकास दर के लिए सहायक है। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे इस मीटिंग के। रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और छठी बार ऐसा हुआ है कि रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए और इसको एज इट इज रखा गया है, यानी कि आपके जो होम लोन की दरें हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा।